अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन टिक्स से एकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है बेबूज सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट एंड शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। अच्छा, अक्सर टैक्स पेयर्स में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये तीनों इनकम जो है एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है। तो एग्जेम्प्ट जो समझते हैं, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वो क्यों होता है और इसके रीज़न क्या है, और ये टैक्सेबल है या नहीं है। इसका जवाब है बिल्कुल ये टैक्सेबल है। और ये कैसे टैक्स होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और आज हम इस दोनों टाइप के जो कन्फ्यूजन है कि ये टैक्स टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, इसको भी हम क्लियर करते हैं। और अगर टैक्स होता है तो फिर ये किस तरह से टैक्स होगा, कितना टैक्स होगा, इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। अच्छा, ये जो लोग समझते हैं कि ये एग्जेम्प्ट है, ज़ाहिर जो टैक्स पेयर हैं सीनियर सिटीज़न ही इसको समझते हैं कि ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, जब रिटर्न फाइल करने के लिए आते हैं तो ज़ाहिर है वो फिर बहस भी हो जाती है टैक्स कंसल्टेंट के साथ कि आपने टैक्स हमारा टैक्स निकाल लिया है, जबकि गवर्नमेंट ने हमें टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई है, आपने टैक्स निकाल लिया। अच्छा, वो एग्ज़ाम क्यों समझते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो सेकंड शेड्यूल है पार्ट 4, एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजंस, उस पार्ट का नाम है। उसमें क्लॉज 36A है। उसमें ये कहा गया है कि जो प्रॉफिट देते हैं, तो सेक्शन 151 एक सेक्शन है जिसमें जब कोई मार्कअप नेचर की जो मार्कअप प्रॉफिट है ना, जो बैंक आपको मार्कअप देता है सेविंग अकाउंट के ऊपर, तो 15% से टैक्स काट के देता है। और इसी तरह से ये नेशनल सेविंग सेंटर है, वो भी जब आपको मार्कअप देता है उनके अकाउंट्स के जो आपको मुनाफा मिलता है और सर्टिफिकेट के ऊपर आपको जो मुनाफा मिलता है, वो 15% से टैक्स काट के आपको देता है। अच्छा, वो 15% विदहोल्डिंग इनकम टैक्स कहलाता है ऑन द प्रॉफिट अर्न्ड, वो सेक्शन 151 के तहत काटता है। अब ये जो बहबूद सर्टिफिकेट हैं और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट हैं और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, ये 3 टाइप के जो अकाउंट है और सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर जो है ना विदहोल्डिंग नहीं होगी। जब ये पेमेंट करेंगे आपको प्रॉफिट, तो विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स करेंगे। ठीक है, ज़ाहिर है जब ये पेमेंट आ रही होगी वो तो विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स आ रही है, तो ये जो टैक्स पेयर समझते हैं कि हमारी इनकम एग्जेम्प्ट है, इसलिए उन्होंने टैक्स नहीं काटा। और इसी चीज़ को प्ली को लेके वो टैक्स कंसल्टेंट्स के सामने भी रखते हैं कि हाँ भाई, हमारी इनकम जो है एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल नहीं है, आपने टैक्स चार्ज गलत किया है। तो ये इस तरह से होता है। तो आज ये कन्फ्यूजन इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो कन्फ्यूजन का मसला था वो ये जो क्लॉज है 36A, जो जिसमें वो टैक्स नहीं काटता नेशनल सेविंग सेंटर, और आगे जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उस वक्त उनको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, ये जो इनकम है उसको कल के जो लेक्चर में हमने पढ़ा था सेक्शन 7B, जो बैंकिंग है, जो प्रॉफिट के हवाले से हमने डिस्कस किया था। अब इसको सेक्शन 7B से भी एक्सक्लूड किया गया। इसका मतलब जो है इसके ऊपर जो ना 15% जो टैक्स चार्ज होता था ना, वो नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 151 जो है ना, देखें वहाँ पर भी 15% काट रहा होगा, लेकिन ये वो विदहोल्डिंग है। और ये सेक्शन 7B वो है, यहाँ पे चार्ज होता है। तो ये जो है, अगर इसकी चार्जेबिलिटी और इसका मतलब मैं थोड़ा सा मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, चूँकि यहाँ बात आ गई है कि विदहोल्डिंग जब आपको पेमेंट करते हैं तो एट टाइम ऑफ पेमेंट वो टैक्स डिडक्ट करते हैं सर्टेन अमाउंट, 15% से मिसाल के तौर पर डिडक्ट करके दे दिया, तो वो विदहोल्डिंग कहलाता है। अगर सपोज़ किसी ने टैक्स नहीं डिडक्ट किया 15%, अगर कानून में नहीं है टैक्स काटना था लेकिन आपने टैक्स नहीं काटा, गलती से नहीं काटा है, कुछ भी हो आपने टैक्स नहीं काटा, तो इसका मतलब क्या है, आपने टैक्स 15% से देना ही देना है। ठीक है, तो ये चार्जिंग सेक्शन है 7B प्रॉफिट अर्न्ड के ऊपर। अच्छा, ये जो 7B है उसमें ये कहा था कि 5 मिलियन से नीचे की जो मार्कअप है प्रॉफिट अर्न्ड है, उसके ऊपर 15% टैक्स होगा। ठीक है, अच्छा, अगर उससे एक्सीड कर जाता है 5 मिलियन से, तो वो उधर चला जाएगा नॉर्मल टैक्स रेजिम में बाकी इनकम के साथ क्लब होके। जो नॉर्मल टैक्स रेट होता है नॉन सैलरीड इंडिविजुअल और जो पार्टनरशिप AOP के लिए जो रेट है, उस रेट से वो टैक्स होगा। तो उसमें ये कहा गया था। तो जाहिर है यहाँ पे इसको यहाँ से निकाल तो लिया 7B से, लेकिन अगर 5 मिलियन से ऊपर चला गया, ये भी नॉर्मल टैक्स रेजिम में हो रहा है। ये आगे सेक्शन 39 में
आएगा, ये सेक्शन 39 के तहत टैक्स होगा, तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में चला गया। अब नॉर्मल टैक्स रिजीम में चला गया तो क्या होगा और इसका टैक्स रेट क्या होगा, कैसे होगा, ये हम ये देखते हैं। अब इसका टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट है सेकंड शेड्यूल पार्ट 3 में ये मेंशन है, रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी इस पार्ट का नाम है। ये क्लॉज 6 ये बताता है कि बेबूज सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट एंड शोदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट जो है ना उसके ऊपर टैक्स 5% होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 2022 तक ये 10% था, अब जो है 2023 से ऑनवर्ड जो है ना 5% अनलेस अनटिल कोई मज़ीद तब्दीली ना आए। अच्छा, ये सेक्शन 39 में सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 में प्रॉफिट ऑन डेट, ये इस हेड ऑफ इनकम में टैक्स होगा। ये सिर्फ हेड ऑफ इनकम की बात कर रहा हूँ, बाकी जो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब उसका चैप्टर आएगा, उसकी बारी आएगी तो उसमें पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल जो है ये आगे डिस्कस मेंशन हुआ था, ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि ये सेक्शन 39 क्या है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मेंशन किया। अब आते हैं इसी कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन में मैंने पहले सिनेरियो 1 बनाया है, इसमें सिंपल ये रखा है 6 लाख बेहबूद इनकम, ये एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर ना टैक्स देना है ना लेना है, ना विदहोल्डिंग टैक्स उन्होंने काटा है। अगर विदहोल्डिंग टैक्स जाहिर है क्यों काटेगा, जबकि उस क्लॉज में मेंशन था कि 151 में टैक्स नहीं काटना। अब आते हैं सिनेरियो नंबर 2 में, बेहबूद सर्टिफिकेट इनकम, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, ये मैंने 2 इनकम लिया है, ताकि ये कन्फ्यूजन ये भी कन्फ्यूजन ना हो कि आपने सिर्फ बेहबूद सर्टिफिकेट को ही क्यों मेंशन किया, ताकि एक ये भी कन्फ्यूजन ना रहे, एक वीडियो की वजह से आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होने के बजाय मज़ीद कन्फ्यूजन बढ़ जाए, इसलिए मैंने कहा अवॉइड करने के लिए ये दोनों इनकम को क्लब किया, ये मिलाया, और ये 15 लाख जो है ना आपके आमदनी हो गई। अब इसको कैसे टैक्स होगा, 12 लाख तक जो है 6 लाख है, 12 लाख तक 60,000 है, और 12 लाख से 24 लाख तक जो है उसके ऊपर कितना है 17.5% है, जो कि 52,500 बनता है। इन दोनों का है 1,12,500 टैक्स बनता है। अब ये जो बीच में जो 7.5% मैंने हाईलाइट किया रेड कलर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें, टेक्निकल है। अब ये जो हमारे बेहबूद इनकम पे पेंशनर अकाउंट पे, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट पे जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं हो सकता, यही कहा था। तो अब यहाँ पे 7.5% और एवरेज इफेक्टिव रेट क्या है 7.5%। अगर 1,12,500 को 15 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये रेट आएगा। तो हमारे रेट टैक्स चार्ज कितने पे हुआ है 7.5% से। तो मैं इस 7.5% को 5% माइनस करेंगे तो मेरा एक्सेस टैक्स रेट क्या आ गया 2.5%। ये मेरा टैक्स ज़्यादा रेट चार्ज हुआ है। अब इसको सिंपली मैं इस 15 लाख से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 37,500 है। इसको मैंने इसको रिड्यूस किया तो मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना है 75,000, जो कि इक्वल टू क्या है 5%। तो मेरा लायबिलिटी रिड्यूस कितने पे आएगा 5% पे आया। अब इसमें थोड़ा सा और गेम को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ये और टिपिकल हो गया, इसमें बिजनेस इनकम भी शामिल हो गया। बेहबूद सर्टिफिकेट इनकम है 7,50,000, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है 7,50,000, बिजनेस इनकम है 1 लाख। अब टोटल इनकम हो गई 25 लाख। 24 लाख तक है 2,70,000 टैक्स, और 24 लाख से बढ़ गया 30 लाख तक या 30 लाख से नीचे अमाउंट पे कितना है 22.5%, जो कि 22,500 बनता है। अब देखें बीच वाली, ये 2,92,500 टैक्स बना, 25 लाख की इनकम है, एवरेज रेट हमारा जो इफेक्टिव रेट बना 11.7%। अब मेरे बेहबूद इनकम के ऊपर क्या है 5% से ऊपर नहीं हो सकता। अब ये सारी इनकम क्लब होने की वजह से और ये स्लैब की वजह से मेरा 11.7% मेरे बेहबूद इनकम पे चार्ज हुआ है। अब मैंने सिंपली क्या किया, इस 11.7% में से 5% ये जो मिनिमम मैक्सिमम टैक्स रेट है बेहबूद के ऊपर, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के ऊपर 5% माइनस किया तो मेरा 6.7% डिफरेंशियल जो एक्सेस रेट है वो आ गया। उससे मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया 7,50,000 7,50,000, तो टोटल 15 लाख है। तो 15 लाख से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये टैक्स एक्सेस टैक्स निकल आया 1,05,000 को, 2,92,500 में से 1,05,000 माइनस किया तो मेरा टैक्स चार्जेबल अनटैक्सेबल इनकम कितना है 1,92,000। इसके साथ जो कोई टैक्स होगा इसको एडजस्ट करके आप टैक्स पे करेंगे। शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट को मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि वो सेम है, जिस तरह से ये सेम वर्किंग हुई है
वो भी इसी तरह से है। ठीक है, 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं हो सकता। अगर 5% से ज़्यादा आ रहा है तो इसी हिसाब से वर्किंग होनी है। आगे आप इसको कैलकुलेशन आप करना चाहें तो ये कर लें। रेट मैंने दे दिया, ये जो रेट अप्लाई होगा। आई होप कि आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।